हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका हूँ संजय पटदार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया सिस्टम जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑर्गन्स, मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। विच मेन फंक्शन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो इसका मेन फंक्शन है, जो इसका एक मेन कार्य है वो क्या है कि हम जो हमारा भोजन है उसको तोड़ना। ठीक है। किसमें? लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने का इसका काम है। ठीक है। एंड दिस स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है कौन? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे हमको क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज जीआई ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसको हमने क्या बोला? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में जीआई ट्रैक्ट। ठीक है। और आल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और इसको हम एक एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के तीन नाम है। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड है हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल। तीनों नाम से हमको इसको जानते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का छोटा सा इंट्रो। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से होता है और खत्म कहाँ होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से और खत्म होता है एनस पे। ठीक है। मतलब कि मुंह से स्टार्ट होता है और जो हमारा गुदा है वहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फैला हुआ रहता है। ठीक है। लेंथ की बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसकी लेंथ होती है मीटर में 8 से 10 मीटर, और सेंटीमीटर की बात करें तो टोटल सेंटीमीटर इसकी 30 सेंटीमीटर लेंथ होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक्टिविटी का मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी एक्टिविटी करता है, कितनी स्टेप्स में भोजन को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी गेन करता है और जो वेस्ट पार्टिकल्स रहता है उसको बॉडी से रिमूव करता है। तो टोटल 5 स्टेप्स रहती हैं। फर्स्ट है इंजेक्शन, सेकंड है परपल्सन, थर्ड है डाइजेशन, और फोर्थ है एब्जॉर्प्शन, और फिफ्थ है एलिमिनेशन। तो ये 5 स्टेप्स में डाइजेस्टिव सिस्टम की हमारी प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंजेक्शन। उससे पहले आप एक फोटो के माध्यम से देख लेते हैं कि डाइजेशन की पूरी प्रोसेस क्या है। ठीक है। सबसे पहले देखिए आप, इंजेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मुंह में रखना। जैसे फोटो में इसमें आप देख रहे हो, इसमें क्या क्या इन भोजन को मुंह में रखा। ठीक है। फिर आता हमारा परपल्सन। परपल्सन का मतलब है कि जो खाना आपने मुंह में रखा उसको आगे बढ़ाना, मतलब कि मूव करना। जो हमारा ओरोफेरिंक्स होता है वो क्या करता है? सोलोइंग में हेल्प करता है, मतलब कि निकलने में हेल्प करता है। फिर वो जाता है इसोफेगस में, फिर हमारा फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक में जो फूड है वो स्टमक तक पहुंच जाता है। कौन सी स्टेप में? परपल्सन में। ठीक है। 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट इंजेक्शन में क्या क्या किया कि भोजन को मुंह में रखा है। ठीक है। और वही फूड परपल्सन की मदद से कहाँ तक पहुँच गया? हमारे स्टमक तक। ठीक है। फिर आता है हमारी थर्ड स्टेप है हमारी कि उसको डाइजेशन करना। डाइजेशन कितने 2 प्रोसेस में होता है। फर्स्ट हमारी मैकेनिकल और सेकंड है केमिकल। मैकेनिकल में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गन्स रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। जो मतलब कि आसपास के जो ऑर्गन्स रहते हैं वो उनमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। और केमिकल का मतलब होता है कि उसमें कोई ऐसे रसायन को छोड़ देते हैं जिससे क्या है कि खाना और भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है। तो ये थी हमारी डाइजेशन की प्रोसेस। फिर हम देखते हैं इसमें एब्जॉर्प्शन। फिर क्या, खाना यदि डाइजेस्ट हो गया तो उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना। जो उस पर अच्छी चीज़ है, मतलब कि जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब कर लेना, और जो वेस्ट पार्टिकल्स है उसको लार्ज इंटेस्टाइन तक भेज देना। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? हमारी बॉडी से भोजन को रिमूव कर देती है, या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एलिमिनेट कर देती है। तो ये क्या है कि 5 स्टेप्स है। ठीक है। तो आप फोटो में देख लियो कि अब थोड़ा सा इनकी मतलब कि थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन का क्या होता है? इन दिस प्रोसेस फूड इज रिसीव्ड बाय माउथ। माउथ ने क्या किया? फूड को रिसीव्ड किया, मतलब कि लिया। ठीक है। फिर आता है परपल्सन। परपल्सन क्या होता है? इन दिस स्टेप फूड इज मूव्ड टू द स्टमक। मैंने आपको बोला था कि परपल्सन में क्या होगा? जो भोजन है वो हमारा मुंह से पेट तक जाएगा, मतलब कि स्टमक तक पहुंचेगा। ठीक है। फिर आती है थर्ड हमारी डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पचाना। ठीक है। डाइजेस्ट करना। ठीक है। तो इसको 2 भाग में हमने डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा मैकेनिकल ब्रेकडाउन और सेकंड है केमिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल में क्या होता है? इन दिस स्टेप फूड इज ब्रेकडाउन बाय माउथ और टीथ। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फूड है वो हमारे माउथ और टीथ से, माउथ में जो हमारे टीथ रहते हैं मतलब दांत रहते हैं, उससे क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, कि मतलब टूटता है मैकेनिकली, मतलब कि वर्क कर रहा है, मतलब कि कुछ एनर्जी उसको चाहिए तोड़ने के लिए। ठीक है। फिर आता है केमिकल।
केमिकल में क्या होता है, इसको एनर्जी नहीं चाहिए रहती, ठीक है। केमिकल ब्रेकडाउन इन दिस स्टेप लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इज ब्रेकडाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इस स्टेप में क्या होता है, जो हमारा लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तो कन्वर्ट हो गए, बट स्मॉल मॉलिक्यूल्स को और भी छोटा करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कुछ एंजाइम्स छोड़ते हैं, जैसे बाय यूजिंग डिफरेंट एंजाइम्स, मतलब कि जो हमारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें से एंजाइम्स रिलीज करते हैं, और जो एंजाइम्स हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो वो क्या करते हैं, धीरे धीरे भोजन को और भी अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। जो चीज़ को हम मतलब कि अच्छे से हमारे बॉडी को एनर्जी दे सकती है उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो चीज़ एनर्जी नहीं देती उसको हम बॉडी से क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं या एलिमिनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 3 हो गई। फोर्थ हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करना या खींचना, ठीक है। इन दिस स्टेप इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट मॉलिक्यूल्स इज एब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारे फूड में उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब कि ले लेती है, ठीक है। फिर आप देखते हैं एलिमिनेशन। इन दिस स्टेप अनडाइजेस्ड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय लार्ज इंटेस्टाइन। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत हिंदी में, वो क्या करती है, जो भी पार्टिकल्स होता है, जो वेस्ट पार्टिकल्स होता है उसको क्या करती है, बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। रेक्टम और एनस के थ्रू वो क्या करती है, बॉडी से रिमूव करती है। तो इसी प्रकार हमारी क्या है कि डाइजेशन की 5 प्रोसेस है। फर्स्ट है इंजेक्शन, सेकंड है प्रपल्सन, थर्ड है डाइजेशन, फोर्थ है एब्जॉर्प्शन और फिफ्थ है एलिमिनेशन। तो ये 5 स्टेप्स में हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इनको हमने भी 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राइमरी में क्या होता है, दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन, मतलब कि ऐसे ऑर्गन जो कि क्या है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब कि उनका डायरेक्टली ही काम रहता है, ठीक है। तो कौन कौन से, माउथ है, फर्स्ट है हमारा मुंह, मतलब ठीक है, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये 6 ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे कि एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो हमने फर्स्ट देखा था प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, सेकंड है हमारा एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जो कि खुद से तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बट उनकी कहीं ना कहीं वो उनके पास जो रसायन है, जो केमिकल्स है, वो डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं आपकी। तो वो क्या है कि खुद से तो नहीं आ रहे, लेकिन किसी भी थ्रू आपकी मदद करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसेसरी, ठीक है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं विच हेल्प टू डाइजेशन। ये भी क्या करते हैं, डाइजेशन में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक। बट इट इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डाइजेशन। ये क्या है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, बट क्या है कि इनका कहीं ना कहीं डाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान रहता है, ठीक है। तो ये क्या हमारे एसेसरी ऑर्गन्स। तो हम देखते हैं एसेसरी ऑर्गन्स में कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा टीथ, मतलब कि दांत क्या करते हैं कि हमारे भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, ठीक है। फिर आता है टंग, मतलब हमारी जीभ पूरे भोजन में सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है। सलाइवरी ग्लैंड ये क्या करती है, सलाइवा को रिलीज करती है, ठीक है। पेनक्रियास ये भी क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है। लीवर ये भी क्या करता है कि भोजन को पचाने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में आपको 2-3 दिन में डाल दूँगा, तो आप वो भी देख लोगे, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल पर बने। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।